गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी। अगर हमें कर्व की चेक करनी है कनकेविटी या फिर कन्वेक्सिटी, तो उसके लिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। लेट अ फंक्शन एफ बी कॉन्टीन्यूस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टीन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पर, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पर। इफ़ टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ द कर्व इज नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस, पॉइंट्स कर्व के पॉइंट्स पर टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं आना चाहिए, देन तब हम चेक करेंगे, ठीक है, कि कर्व कनकेव है या कनकेव अपवर्ड है या कनकेव डाउनवर्ड है। तो उसके लिए देखिए, फर्स्ट देखते हैं एफ इज़ कनकेव अपवर्ड और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। कॉन्वेक्स उसका अपोजिट होगा। अगर कर्व कनकेव अपवर्ड है तो हम बोलेंगे कि वो कन्वेक्स डाउनवर्ड है। तो एक से आप ध्यान रख लीजिए, कनकेव से मैं ध्यान रखती हूँ, आप लोग भी कनकेव से ध्यान रख सकते हैं कि एफ कनकेव अपवर्ड है या कनकेव डाउनवर्ड है, तो कॉन्वेक्स उसका अपोजिट ही होगा। कनकेव अपवर्ड कब होगी? ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ थ्रू आउट ओपन इंटरवल ए बी ग्राफ ऑफ द एफ लाइज अबोव द टेंजेंट लाइन टू द एफ। देखिए, जैसे ये कर्व है, ये हमारे पास कर्व थी, हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो पूरा का पूरा ग्राफ टेंजेंट लाइन के क्या लाई कर रहा है? अबोव लाई कर रहा है। तो इसका मतलब कर्व कैसी है? कनकेव अपवर्ड है। और अगर इसका रिवर्स है, अगर ओपन इंटरवल के अंदर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, पूरा का पूरा ग्राफ इसके बिलो लाई करेगा, इसके नीचे लाई करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। तो अगर आपको कर्व की कनकेविटी चेक करनी है तो उसके लिए पहले आप ये देखेंगे कि क्लोज्ड इंटरवल के अंदर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, इसके ओपन इंटरवल के अंदर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और पॉइंट्स, कर्व के पॉइंट्स पर जो है टेंजेंट कहीं भी वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगा। तो और फिर हमें चेक करना कि वो कनकेव अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि पूरे ओपन इंटरवल ए बी में थ्रू आउट आपके पास जो ग्राफ है वो टेंजेंट लाई के अगर अबोव लाई करेगा तो कनकेव अपवर्ड है, और बिलो लाई करेगा तो कनकेव डाउनवर्ड है, और उसका अपोजिट हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चंस में हम कर्व ट्रेस करने की बजाय अगर डायरेक्ट नेचर देखना चाह रहे हैं कि कनकेव अपवर्ड है या कनकेव डाउनवर्ड है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो कनकेव अपवर्ड है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो क्या होगा? कनकेव डाउनवर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक आपके में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ए पॉइंट ऑन अ कर्व एट विच कर्व चेंजेस फ्रॉम कनकेविटी टू कन्वेक्सिटी और वाइस वर्सा इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व। एक कर्व के अंदर, कर्व के ऊपर अगर कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पर कर्व अपना बिहेवियर चेंज करती है, यानी कि अपनी कनकेविटी चेंज करती है, फ्रॉम कनकेविटी टू कन्वेक्सिटी में वो चेंज होती है, या उल्टा कहे कन्वेक्सिटी टू कनकेविटी चेंज होती है, या फिर बोल सकते हैं कि कनकेव डाउनवर्ड से जैसे कनकेव अपवर्ड में जा रही है, तो उस केस में हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे यहाँ पर अगर मैं इस ग्राफ में देखूँ तो ये जो ओरिजिन है, यहाँ पर आप देखिए पहले कनकेव डाउनवर्ड थी और फिर क्या हो गई? कनकेव अपवर्ड। तो इस पॉइंट पर उसने अपना कनकेविटी का बिहेवियर चेंज किया, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चंस में कैसे चेक करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसने कहा आइदर उसका या तो डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 आ जाए। इसने कहा इफ़ एफ हैज़ एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट नंबर सी इन ओपन इंटरवल ए बी। इस ओपन इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिस पर या तो उसका डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए या फिर एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है। तो फंक्शन के पास क्या होगा? इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा उस पॉइंट पर। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर ये कंडीशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। क्या कहा है? अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है सी तो उस पर या तो डबल डेरिवेटिव 0 होगा या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब क्वेश्चंस में क्या करेंगे? हम फाइंड ऑल नंबर, हम पहले वो सारे पॉइंट्स निकाल लेंगे जिस पर डबल डेरिवेटिव 0 है, फिर उस पर कनकेविटी का टेस्ट यूज़ करेंगे कि यानी कि उस पर डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे कि कनकेविटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो चेंज हो रही है तो इन्फ्लेक्शन का पॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इससे भी इजी तरीका है क्या है कि अगर आपके पास, अब क्वेश्चंस में सबसे इजी तरीका या तो ये लगा लीजिए, ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा मेथड, तो उसकी बजाय आप क्या कर सकते हो? देयर इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ या तो डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए उस पॉइंट पर, ठीक है, या फिर
साथ में ये चेक कर लो उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव ज़ीरो है और थर्ड डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो है, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, किसी भी अगर आपको क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने हैं उस कर्व के, तो आप क्या करेंगे, पहले डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो रखिए, फिर वो वहाँ से पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर उन पॉइंट्स पर थर्ड डेरिवेटिव चेक कर लीजिए, अगर नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। देखिए क्वेश्चंस में करते हैं, प्रूव दैट द कर्व y इक्वल टू log x इज एवरीवेयर कॉन्वेक्स अपवर्ड। कॉन्वेक्स अपवर्ड का मतलब कॉन्केव डाउनवर्ड। कॉन्केव डाउनवर्ड कब होगा, जब डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो होगा। अभी अभी आपने टेस्ट पढ़ा, तो हमें चेक करना है कि y इक्वल टू log x हर जगह कॉन्वेक्स अपवर्ड आए, तो उसके लिए आप चेक करोगे इसका डबल डेरिवेटिव हर जगह लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। तो चेक करके देखते हैं, y इक्वल टू log x है, आपको पता है log फंक्शन कहाँ डिफाइंड होता है, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स पर। तो ये कहाँ डिफाइंड होगा, इफ़ x ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तब। फिर हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, 1/x आ गया, फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, क्या आ गया, -1/x²। x² तो वैसे भी हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव साइन आ गया, तो इसका मतलब ये हमेशा क्या रहेगा, लेस देन ज़ीरो, फॉर ऑल x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। अब हमेशा ही सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब गिवन कर्व क्या होगी, हर जगह पर कन्वेक्स अपवर्ड होगी, या फिर क्या आ सकती है, कॉन्केव डाउनवर्ड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द कर्व इज कनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड। हमें वो सारे x की वैल्यूज़ की रेंज बतानी है जहाँ पर ये कर्व कनकेव अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व, और साथ में हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकालने हैं। ठीक है, तो पहले हम कनकेविटी चेक करते हैं, तो उसके लिए y फंक्शन लिया, उसके बाद dy/dx निकाला, उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाला। सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 60x इंटू x²-4, इसको फैक्टराइज किया तो ये बन गया 60x x-2 x+2। ठीक है, अब हम इंटरवल देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमें चेक करना, ब्रेक कहाँ कहाँ आ रहा है। तो इंटरवल्स देखिए क्या बनेंगे, पॉइंट्स यहाँ से बनेगा 0, 2 और -2। ठीक है ना, जब सेकंड डेरिवेटिव को 0 रखोगे तो एक तरीके से पॉइंट्स बनेंगे 0, 2 और -2। तो पॉइंट्स क्या बनेगा, पहले -2 लिया तो -∞ से -2, फिर उसके बाद -2 से 0, फिर 0 से 2 और 2 to ∞। जब आप इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो पॉइंट आएगा -2, 0 और 2। तो जब आप रियल लाइन पर देखोगे तो -2, 0, 2। इंटरवल आप कैसे बनाते थे, -∞ से -2, फिर -2 से 0, फिर 0 से 2 और फिर 2 से ∞। 4 इंटरवल्स ये बन जाएंगे। ठीक है, अब इन चारों इंटरवल्स के बीच में हम इसकी कनकेविटी चेक करते हैं। पहले फर्स्ट इंटरवल लिया -∞ से -2। ठीक है, यहाँ पर हम सेकेंड डेरिवेटिव चेक करेंगे कि लेस देन ज़ीरो आएगा या ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। जब वो -2 से छोटा रहेगा, इट मीन्स ये वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। ये वैल्यू भी क्या रहेगी, नेगेटिव, और ये वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, फिर से नेगेटिव। क्या बन गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और फिर से नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब इस इंटरवल के अंदर कर्व क्या होगी, कनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, ऐसे ही बाकी इंटरवल के लिए चेक करना, -2 से 0, -2 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो ये वैल्यू तो रहेगी नेगेटिव ही। ठीक है, x तो क्या रहेगा, नेगेटिव ही, लेकिन क्योंकि ये -2 से बड़ा है तो इसका मतलब आपके पास ये वैल्यू भी क्या रहेगी, नेगेटिव, क्योंकि -2 से बड़ा है लेकिन 0 से तो छोटा है, तो x तो नेगेटिव ही है, तो x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ रखोगे तो ओवरऑल ये वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव। फिर ये वैल्यू चेक करो, -2 से बड़ा है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस इंटरवल के अंदर ये वैल्यू, ये सेकेंड डेरिवेटिव क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब कर्व क्या रहेगी, कनकेव अपवर्ड। ठीक है, इसी तरीके से बाकी दो इंटरवल में भी आप चेक कर सकते हो, इनकी वैल्यू 0 से 2 और 2 to ∞। 2 to ∞ में तो सारे ही पॉजिटिव रहेंगे, तो इसीलिए ग्रेटर देन 0 ही रहेगी, तो कनकेव अपवर्ड रहेगी। ऐसे ही आप इसमें भी चेक कर सकते हो। ये तो अभी हमने क्या चेक किया है, इसका कनकेविटी चेक किया, वो रेंज निकाल ली हमने x की वैल्यूज़ की जहाँ जहाँ पर ये कनकेव अपवर्ड या डाउनवर्ड थी। अब हमें क्या निकालने हैं, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया, सेकेंड डेरिवेटिव को क्या रखोगे, 0, वहाँ से आपके पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे। अब उन पॉइंट्स पर आप थर्ड डेरिवेटिव निकाल के वैल्यू चेक कर लो क्या आ रही है, नॉन ज़ीरो आ रही है या नहीं। ठीक है, एट x = 0 पर भी चेक किया, नॉन ज़ीरो आएगा, x = 2 पर भी और x =
-2, तीनों पर ही थर्ड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नॉन जीरो। तो इसका मतलब आपके पास ये सारे ही पॉइंट्स क्या बन गए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो x इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग y में, यानी कि गिवन कर्व में वैल्यू पुट की x को 0, तो y आपके पास आएगा -20। तो एक पॉइंट क्या बन गया, 0 -20। ऐसे ही 2 के कोरस्पॉन्डिंग और -2 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाली, तो ये 3 आपके पास क्या आ गए हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पर कर्व अपना बिहेवियर चेंज करेगी, अपनी कनकेविटी चेंज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व। ये भी सेम ऐसे ही है, y दे रखा है, यहाँ से dy/dx निकालेंगे, उसके फैक्टर्स बनाए, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला। सेकंड डेरिवेटिव के लिए फिर से आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर से इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के बाद इसको इक्वल टू क्या रखते हो आप, 0। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास ये 4 पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन पॉइंट्स पर आपको क्या चेक करना है कि कनकेविटी चेंज हो रही है या नहीं। तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट्स निकाल के आप थर्ड डेरिवेटिव निकाल लो और थर्ड डेरिवेटिव चेक कर लो कि 0 आ रहा है या नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड डेरिवेटिव निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए हम इसको थर्ड डेरिवेटिव मेथड से नहीं करते। अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो बिल्कुल उसी तरीके से भी, बट थोड़ा सा यहाँ से थर्ड डेरिवेटिव निकालना मुश्किल है, तो इसीलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी कनकेविटी चेक करेंगे। यानी कि हम चेक करेंगे कि ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है ये अपना साइन चेंज करेगा या नहीं करेगा। अगर ये अपना साइन चेंज कर रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, क्योंकि लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, अगर साइन चेंज किया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कनकेविटी चेंज हो रही है, और लेकिन अगर साइन चेंज नहीं किया तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा था कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कि जो वो पॉइंट जहाँ पर डबल डेरिवेटिव 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, लेकिन हाँ अगर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो पक्का उस पर सेकेंड डेरिवेटिव 0 आएगा। तो अब यहाँ से देखिए, अभी हमने सिर्फ ये पॉइंट निकाले हैं, अब इन पर हम चेक करते हैं इनको कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए पहले देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 है तो हमने क्या किया, पहले x लेस देन 2 ले लिया, स्लाइटली 2 से ज़रा सा ही छोटा ले लिया, और उस पर अब हम सेकेंड डेरिवेटिव चेक करेंगे कि क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आप देखिए 2 से ज़रा सा छोटा लोगे तो ये तो पावर 4 है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसमें 2 से थोड़ा सा छोटा रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव का क्यूब क्या रहेगा, नेगेटिव, तो ये वैल्यू भी क्या आ गई, नेगेटिव। फिर ये दोनों पॉइंट्स 2 से छोटा होने की वजह से ये दोनों भी क्या आएंगे, नेगेटिव। अब आप देखिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आपके पास ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। फिर ऐसे ही x ग्रेटर देन 2 ले लिया, स्लाइटली ग्रेटर देन लेने पर भी ये तो पॉजिटिव रहेगा। 2 से ज़रा सा ही बढ़ा लिया, 2 पॉइंट समथिंग, तो ओवरऑल वैल्यू तो ये भी नेगेटिव ही रहेगी, ये दोनों भी नेगेटिव रहेंगे, तो फिर से क्या रहा, नेगेटिव। तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 के जब हमने लेफ्ट और राइट में वैल्यूज़ पुट करके देखी तो हमारे पास क्या रहा, नेगेटिव ही रहा। इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ने साइन चेंज नहीं किया, साइन चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, सेम काम अब आपको 3 के लिए करना है। जब हमने x को क्या रखा, लेस देन 3 स्लाइटली, 3 से ज़रा सा छोटा रखा, तो ये तो क्योंकि फर्स्ट पावर 4 ही है तो ये तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। फिर 3 से हमने क्या किया, ज़रा सा छोटा रखने पर ये तो फिर भी नेगेटिव ही रहेगा, और नेगेटिव का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव ही, तो ये नेगेटिव रहेगा। फिर हमने ये दोनों चेक किए कि 3 से थोड़ा सा छोटा रखने पर ये दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी, ये दोनों ही वैल्यूज़ क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, ये नंबर आप चेक कर सकते हो कि 3 से बड़ा है या छोटा, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि ये डिफरेंस क्या आएगा। ये डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसका अब यहाँ से टोटल वैल्यूज़ देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है। अब जब 3 से बड़ा रखोगे तो ये तो पॉजिटिव ही है, और ये 3 से ज़रा सा भी बड़ा रखते ही आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्यूब क्या रहेगा, पॉजिटिव, और ये दोनों तो आएंगे ही पॉजिटिव, तो इसीलिए ये वैल्यू भी क्या आ गई है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव अपना साइन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 3 पर। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा। 3 के कोरस्पॉन्डिंग y क्या आ रहा है, 0, तो 3,0 ये आपके पास क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे ही आप बाकी 2 पॉइंट्स के लिए भी नेचर चेक कर सकते हो कर्व का, अगर साइन चेंज करेगा डेरिवेटिव तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही सेकेंड डेरिवेटिव को 0 रखने के बाद आपको हर एक पॉइंट के लिए सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व। अब की बार कर्व ये दे रखी है,
तो यहाँ पर पहले dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dx बाई डी थीटा निकालेंगे, dy बाई डी थीटा निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया dy बाई डी एक्स। फिर हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, इस पर कोशेंट रूल लगाएंगे, साथ में क्या आएगा डी थीटा बाई डी एक्स। सारी वैल्यूज इस डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दी, इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सेकंड डेरिवेटिव को क्या रखोगे, जीरो। जीरो रखने का मतलब 2 कोस थीटा माइनस 1 क्या आ गया है, जीरो। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या बन गई है, 1/2, और वो किस पर होती है, π/3, या फिर हम कहें 2 में जब π/3 ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, और 2 में माइनस π/3 करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, और फर्स्ट और फोर्थ दोनों में ही कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जब हम 2 के मल्टीपल्स में प्लस माइनस π/3 करते हैं, ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, तो आपके पास क्या रहेगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा, उसकी वैल्यू हमेशा +1/2 ही आएगी। तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं जहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, जीरो। अब हमें चेक करना है ये सारे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेंज करोगे, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेंज करोगे कि वो अपना साइन चेक करोगे कि वो साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम इसने क्या कहा, हैंस ईच वैल्यू ऑफ थीटा कोरस्पॉन्ड्स टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व। इसने कहा थीटा की हर एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, मतलब हर एक के कोरस्पॉन्डिंग साइन चेंज होगा। चेक करके देखते हैं हम। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे थीटा को मान लीजिए मैंने π/3 ही ले लिया, ठीक है, थीटा को π/3 लिया। अब π/3 से छोटी वैल्यू जब मैं थीटा को लेस देन π/3 लूंगी तो ये वैल्यू 1/2 से छोटी आएगी। इसका मतलब 2 × 1/2 से छोटा नंबर, मतलब 1 से छोटा नंबर आएगा। 1 से छोटा नंबर -1, तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है। और जब मैं π/3 से बड़ी रखूंगी तो ये वैल्यू 2 cos थीटा 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इसका मतलब साइन क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। साइन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इसकी कॉन्केविटी चेंज हो रही है, तो इसीलिए वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा। तो ऐसे ही हर एक थीटा के कोरस्पॉन्डिंग इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। साइन चेंज होने की वजह से सारे ही ये पॉइंट क्या बनेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेंगे। तो इन थीटा के कोरस्पॉन्डिंग अब आप क्या करोगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे। थीटा की वैल्यू एक्स में जब यहाँ पुट करोगे, थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2nπ ± π/3 दोनों जगह पर, ठीक है। तो x आपके पास क्या बन जाएगा, x बनेगा a × 2 × थीटा, यानी कि 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4nπ ± 2π/3, ठीक है। और साथ में माइनस साइन थीटा, थीटा की वैल्यू जब आप ये रखोगे तो एक बार पॉजिटिव आएगी एक बार नेगेटिव, अल्टरनेटिव साइन आएगा। तो इसीलिए -+√3/2, जब +π/3 करोगे तो साइन नेगेटिव आएगा, और -π/3 करोगे तो साइन पॉजिटिव आएगा। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू प्लस माइनस में आएगी। तो ये तो बन गया x। फिर ऐसे ही आपको क्या करना है, y में पुट करना है थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करोगे 2nπ ± π/3, तो ये हमेशा ही क्या रहेगा, 1/2। 2 - 1/2 क्या बन गया, 3/2 × a। तो y क्या आ गया, 3a/2। तो ये आपके पास क्या बन गए हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट एवरी पॉइंट इन विच साइन कर्व, ये कर्व आपको दे रखी है y = c sin x/c, शो दैट एवरी पॉइंट इन विच दिस कर्व मीट्स द एक्सिस ऑफ x इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमें इसने क्या कहा है कि ये कर्व जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस से मिलेगी वो सारे पॉइंट्स आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको शो करने हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ ये एक्स एक्सिस से मिलेगी वहाँ पर y क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए इसने यही कहा, इट मीट्स द एक्स एक्सिस वेयर y = 0। y को 0 कर दीजिए तो c sin x/c 0, यानी कि sin x/c 0। और sin 0 कहाँ होता है, पाई के मल्टीपल्स पर, तो x/c = क्या आ गया, nπ, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई है cnπ, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y तो क्या ले रखा है, 0। तो वो सारे पॉइंट्स जहाँ पर ये एक्स एक्सिस से कट करेगी वो पॉइंट हमारे पास आ गए हैं cnπ, 0। अब इनको हमें चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले dy/dx निकाला, फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, फिर सेकेंड डेरिवेटिव को 0 रख के यही पॉइंट आएगा वापस से। अब फिर थर्ड डेरिवेटिव निकाला, फिर इन पॉइंट्स पर चेक करते हैं हम कि थर्ड डेरिवेटिव 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। सेकेंड डेरिवेटिव तो 0 आएगा ही आएगा इन पॉइंट्स पर,
ठीक है, क्योंकि x को आप क्या रखोगे सी एन पाई, सी से सी कट गया, एन पाई का मल्टीपल क्या आएगा साइन 0 आएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव तो 0 आ रहा है। और थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा सी एन पाई, सी से सी कट गया, कोस एन पाई, कोस एन पाई का मतलब एन इवन या ओड होगा, उसके अकॉर्डिंग कोस की वैल्यू या तो +1 आएगी या -1 आएगी, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो थर्ड डेरिवेटिव क्या आ रहा है नॉन जीरो। तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स क्या बन गए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गए, जहां पर कर्व एक्स एक्सिस से क्या कर रही थी इंटरसेक्ट कर रही थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व। फिर से हमें क्या करना है, इस कर्व पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। तो क्या करोगे, पहले यहाँ से हमने क्या किया y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकालने के बाद क्या किया, यहाँ से dy/dx इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला कोशेंट रूल से, उसको सिंप्लीफाई किया, फैक्टर्स बनाए, तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए इसको क्या रखोगे =0। तो यहाँ से आप हमारे पास पॉइंट क्या बनेंगे 0 +√3a और -√3a, 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब इन 3 पॉइंट्स को हम चेक करेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। तो एक तरीका तो मैंने क्या बताया, यहाँ से थर्ड डेरिवेटिव निकाल लीजिए और उसको चेक कर लीजिए, 0 है नॉन ज़ीरो है अगर, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा। लेकिन यहाँ से देखिए थर्ड डेरिवेटिव निकालना कितना मुश्किल है, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव ही आपके पास इतनी बड़ी टर्म आई है, इस पर दोबारा क्वोशिएंट रूल लगाना तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। तो उसकी बजाय फिर हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन किया था, हम सेकंड डेरिवेटिव का ही नेचर चेक कर लेते हैं कि अगर वो साइन चेंज कर रहा है तो हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा। तो पहले जैसे मैंने एट x = 0 पॉइंट उठाया, तो एट x = 0 पर y क्या आ गया है 0। ठीक है, पहले इन पर हमने y की वैल्यू निकाल ली, तीनों पर ही कर्व में पुट करके। अब पहले एट x = 0 पर मैं सेकंड डेरिवेटिव चेक करती हूँ साइन चेंज करेगा या नहीं करेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास था ये, जब x को मैंने स्लाइटली <0 रखा तो ये वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी। ठीक है, जब 0 से ज़रा सा छोटा रखा तो ये वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, ये वैल्यू भी क्या आएगी नेगेटिव, और ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। ठीक है, और ये वैल्यू भी क्या आएगी पॉजिटिव। तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर प्लस और नीचे भी प्लस, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई है प्लस पॉजिटिव आ गई है। फिर x को क्या रखोगे >0 पर ये वैल्यू तो रहेगी पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव, ये वैल्यू भी क्या रहेगी पॉजिटिव और ये भी क्या रहेगी पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई है नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसीलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ऐसे ही बाकी 2 पॉइंट्स के लिए भी आप सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज कर सकते हो, एक बार उसे स्लाइटली लेस वैल्यू ले लो और एक बार उसे स्लाइटली ग्रेटर देन ले लो और सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देख लो, अगर वो अपना साइन चेंज कर रहा है तो वो सारे क्या बन जाएंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस केस में ये तीनों ही पॉइंट क्या बन रहे हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।